हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 14.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने वाले हैं। तो वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज़ ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम पहले इस तरह की टेबल बनाकर लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें ये जो डेली पॉकेट अलाउंस दिया है वो यहाँ पर इस टेबल में लिख देते हैं, और ये एक्चुअली क्या है, ये क्लास इंटरवल है। ठीक है, उसके बाद दूसरे टेबल में दिया हुआ है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन क्या है, 11 to 13 का 7 है, 13 to 15 6 है, इस तरह से दिए हुए हैं, और 19 to 21 एफ़ दिया हुआ है। तो इसमें हमको फ्रिक्वेंसी, ये जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है एफ़, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है ये क्या है, ये फ्रिक्वेंसी है एफ आई। ठीक है, और ये जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है इसको हमको बताना है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, मीन पॉकेट अलाउंस इज़ ₹18। तो मीन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कहीं पर भी लिख लेते हैं मीन इज़ इक्वल टू ₹18, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि नंबर जो है बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं। ये इधर फ्रिक्वेंसी भी छोटे नंबर में दिया हुआ, सिंगल डिजिट में, और इधर भी। तो जो छोटे नंबर होते हैं तो हम डायरेक्ट मीन मेथड से करते हैं। 3 तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें नंबर छोटे दिए हुए हैं। और दूसरी चीज़, जब हमको कोई मिसिंग नंबर की वैल्यू बतानी है, मिसिंग वैल्यू बतानी है, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट मीन मेथड से करना ही इजी होता है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट मीन मेथड से करेंगे। अब डायरेक्ट मीन मेथड का फार्मूला आप लोगों को याद होगा। डायरेक्ट मीन मेथड का फार्मूला क्या होता है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये होता है। अब हमको यहाँ पर एफ आई दिया हुआ है। अब ये जो एक्स आई है, एक्स आई क्या होता है, एक्स आई जो है वो क्लास मार्क होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क भी बोल सकते हैं और मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं हम। मिड पॉइंट किसका, ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, या दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं। तो 11 और 13 कितना हुआ, 24, 24 का हाफ 12, तो इसका क्लास मार्क 12 हुआ। 13 15 का 28, 28 का 14 हुआ। 15 17 32, इसका हाफ 16, 17 19 36, इसका हाफ 18। इसी तरह से 19 21 40 का हाफ 20, 21 24 44 का हाफ 22, और 23 25 48 का हाफ 24। ये इसका क्लास मार्क हो गया। अब ये तो हो गया एक्स आई, क्लास मार्क होता है एक्स आई। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ता है, यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई है ना, तो हमको यहाँ पर एफ आई एक्स आई मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, 12 7 जा 84, 16 4 जा 84, 16 9 जा 144 होता है। 13 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 234, आप लोग करके देखिएगा। अब 20 को f में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर तो है नहीं, तो 20 इंटू एफ यानी 20f, ये हो जाता है। ठीक है, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना पड़ता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब समेशन ऑफ एफ आई, इसका सम सिग्मा एफ आई, इसका सम करेंगे। इसमें देखिए जो न्यूमरिक है, जो नंबर्स हैं उनको तो ऐड कर लेंगे, और एफ़ जो है वो प्लस एफ़ लिखेंगे। तो सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, ये सारे नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करके आप देखिएगा 44 आता है प्लस, और ये एफ़
हो गया तो प्लस एफ, 44 प्लस एफ हो गया सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसमें भी नंबर्स को पहले ऐड करेंगे और प्लस 20 एफ कर लेंगे, तो नंबर्स को जो भी ऐड करेंगे वो तो हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ। हम ये 20 को इस नंबर में नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 20 एफ है, ये वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। अब हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए पहले से मीन दिया हुआ है, मीन वैल्यू दी हुई है 18, यहाँ पर हम लिखेंगे 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका आया है 752 प्लस 20 एफ अपॉन सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में 18/1 हो सकता है ये, तो 18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 792 प्लस 18 का एफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एफ इज इक्वल टू, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 752 प्लस 20 एफ, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हम एफ़ की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 792 माइनस 752, ये इस साइड में आ गया, और इस साइड में है 20 एफ माइनस 18 एफ इधर आ जाएगा, राइट। 20 में से 18 माइनस करते हैं तो 2 एफ, और 792 में से 752 माइनस करते हैं तो 40। तो इस तरह से f की वैल्यू आ जाती है, f इज इक्वल टू हो जाएगा 40/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20। तो f, ये जो मिसिंग वैल्यू हमको बताना था f की वैल्यू, ये यहाँ पर आ गई। फ्रीक्वेंसी इज 20, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 30 women are examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. अब देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में आता है कि चूजिंग अ सुटेबल मेथड, तो आपको जो भी मेथड सूटेबल लगता है उससे कर सकते हैं तीनों मेथड में से। लेकिन अगर यहाँ पर दिया होता है किसी पर्टिकुलर मेथड से करना, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप स्टेप डेविएशन मेथड से कीजिए या अज्यूम मीन मेथड से कीजिए, तब तो आपको उसी पर्टिकुलर मेथड से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ चूजिंग अ सुटेबल मेथड, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेबल जो दी हुई है, नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स पर मिनट 65 to 68, नंबर ऑफ़ वोमेन 2, 65 to 68 जो हार्ट बीट है वो टू वोमेन की है, 68 to 71 4 वोमेन की है। इस तरह से टेबल दिया हुआ है। तो इसको हम पहले इस टेबल में सेट करते हैं। हम पहले इस टेबल में सेट करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए सारे डाटास को हमने इस टेबल में सेट कर लिया। अब हमको पहले निकालना पड़ता है इसका मिड पॉइंट। ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ फर्स्ट टेबल में, ये होता है क्लास इंटरवल, और ये जो नंबर ऑफ वोमेन दिया हुआ है ये एक्चुअली है फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है। तो ये जो क्लास इंटरवल है इसका जो मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, या इसको हम क्लास मार्क भी बोलते हैं, इसको हम मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट बोलें या क्लास मार्क बोलें, क्लास मार्क लिख लीजिए, इसको बोलते हैं एक्स आई, राइट। एक्स आई क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं या उसका हाफ कर देते हैं। तो 65 और 68 ऐड करेंगे तो 133 हो जाता है। तो 133 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 66.5, राइट। आप रफ में करके देखिए। इसी तरह से इसमें 8 और 1 9 और 6 7 13, 139
139 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 69.5 आ जाता है। हम लोग करते रहते हैं, प्रैक्टिस में रहता है तो हम लोगों को बहुत जल्दी याद आ जाता है। आप लोगों को नहीं याद हो तो आप कैलकुलेट करके रफ में, अगर एग्ज़ाम कॉपी में करना है तो रफ में आप कैलकुलेट करके ही लिखिएगा, ठीक है। इसी तरह से 71 और 74, 145 और 7 7 14, तो 145 इसका हाफ हो जाता है 72.5। इसी तरह से इस वाले का 74 और 77 का ऐड करने के बाद हाफ हो जाएगा 75.5। 80 और 77 का ऐड करेंगे 157, तो इसका हाफ होगा 78.5। उसके बाद 80 और 83 को ऐड करेंगे तो 3 और 163 को हाफ करेंगे तो 81.5, और 83 और 86 को ऐड करेंगे तो 169, जिसका हाफ होगा 84.5। ये आ गया। अब हमको ये देखना है कि ये जो xi की वैल्यू आई है, क्लास मार्क, ये बड़ी वैल्यू है, क्योंकि अगर हम fi और xi की मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, जो कि हम डायरेक्ट मीन मेथड में करते हैं, fi xi, सिग्मा fi xi करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो उसमें हमारा कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और उसमें पॉसिबल है कि गलत हो सकता है। तो fi xi की प्रोडक्ट जब बड़ा हो जाएगा तो हमको फिर डायरेक्ट मीन मेथड से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, गलती होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए अब हम इसमें दूसरे जो मेथड हैं, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, उनमें से एक मेथड से करेंगे। अब हम इसमें डी निकालेंगे पहले, तब हम ये तय करेंगे कि हमको किस मेथड से करना है। तो यहाँ पर पहले डी निकालते हैं, डी, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला होता है xi माइनस ए। अब xi तो ये दिया हुआ है, ये जो निकाला क्लास मार्क। ए क्या है? ए जो है हम एक मिड वैल्यू ले लेते हैं, जिसका मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। अब ये जो क्लास मार्क जो हमने निकाले हैं, इसमें हमको एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। अब कितने इसमें नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम इसमें 4th वाला नंबर, इसको हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, ठीक है। ए बीच का जो नंबर होता है उसको हम ए ले लेते हैं। अगर मान लीजिए 6 नंबर होते, जैसे 1 2 3 4 5 6 डाटा होते, तो हम इसमें से बीच के दो डाटा मिलते, फिर हम कौन सा लेते? फिर हम जो दो बीच के डाटा मिलते उसमें से उसका पहले वाला नंबर ले लेते हैं, या दूसरा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर 7 है तो हम 4th ले सकते हैं, बीच का हो गया, लेकिन 6 होंगे तब कौन सा लेंगे? तो बीच के जो 2 आते हैं उसमें से हम पहले वाले को ले लेंगे। तो यहाँ पर ए हो गया ये। अब हम डी सबका निकालेंगे, तो xi माइनस ए मतलब 66.5 माइनस 75.5, तो 66.5 में से 75.5 माइनस करना है, छोटे से बड़ा नंबर, तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस की आएगी फिर तो, ठीक है। वैल्यू फिर तो माइनस की आएगी, तो माइनस करके देखिए तो आंसर आएगा -9। इसी तरह से 69.5 से 75.5 को माइनस करेंगे तो आएगा -6। इसी तरह से 72.5 से 75.5 माइनस करेंगे तो आएगा -3। 70.5 से 70.5 को माइनस करेंगे तो 0। 78.5 से 75.5 को माइनस करेंगे तो 3। 81.5 से 75.5 को माइनस करेंगे तो 6।
और इसका आंसर आएगा 9। ये डी आई आ गया। अब देखिए, अब हमको यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हम स्टेप डेविएशन मेथड से करें या एज्यूम मीन मेथड से करें। तो यहाँ पर देखिए डी आई में क्या आ रहा है, ये जो नंबर इस तरह से आ रहे हैं कि ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, एक ही नंबर के मल्टीपल्स हैं। और जब इस तरह के वैल्यू आती हैं, मतलब एक ही नंबर के मल्टीपल्स होते हैं, तो हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो उसका एक फार्मूला होता है, एक टेबल में लिखेंगे यू आई निकालना पड़ता है। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, राइट, ये है यू आई। अब यहाँ पर एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पर देखिए डी आई का फार्मूला था, यहाँ पर डी आई अपॉन एच भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये एच क्या है, एच क्लास साइज़ होता है, एच जो है वो क्लास साइज़ है। अब क्लास साइज़ कहाँ पर होता है, देखिए ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कीजिए, 68 में से 65 माइनस कीजिए 3 आया, 71 में से 68 माइनस किया 3 आया, 74 में 71 माइनस किया 3 आया। ये जो 3 आ रहा है ये इसका क्लास साइज़ है, तो ये एच है, ठीक है। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यू आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए आपने यहाँ पर निकाला ये कॉलम में, -9 को एच हमने क्या बताया, क्लास साइज 3, तो -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -3। -6 को 3 से डिवाइड करेंगे -2, राइट। -3 को -3 से डिवाइड करेंगे तो वो -1। 0 को -3 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा ना। थ्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3। इस तरह का आ गया। अब हमको इसका एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, एफ आई यू आई। एफ आई ये फ्रीक्वेंसी और यू आई ये दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए एफ आई यू आई में, देखिए एफ आई यू आई यानी फ्रीक्वेंसी और ये यू आई जो निकाला है इसका प्रोडक्ट यहाँ पर लिखेंगे। 2 3 जा 6, 4 2 जा -8 -8, 3 1 जा 3 -3, 8 0 जा 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। अब हम यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई मतलब इसका सम करेंगे तो माइनस के नंबर्स पहले ऐड कर लेते हैं। 6 8 14 और 3 17 -17, और यहाँ पर 7 8 15 15 और 6 21 + 21, तो 21 में से 17 माइनस करते हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर नंबर ऑफ वोमेन यानी फ्रीक्वेंसी, इसको भी ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई, तो टोटल नंबर ऑफ वोमेन क्वेश्चन में दिया हुआ था 30, इसको ऐड करेंगे तो 30 ही आएगा। तो ये इस तरह से हो गया। अब हम इसको फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। इसका जो स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं उसका मीन का फॉर्मूला होता है, मीन एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस एच विद इन ब्रैकेट सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है। अब हमको सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है, हमको इसमें सारी चीज़ें पता हैं। पहले ए क्या लिया था हमने 75.5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 75.5 प्लस एच, एच क्या बताया था, क्लास साइज बताया था 3, ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई क्या आया, 4 आया, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 4 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई 30 है, 30। अब हम पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए ये 75.5 है, प्लस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 4 अपॉन
30। ये हो गया। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, राइट। 4 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.4 है, तो 75.5 प्लस 0.4, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। अब हम ये दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे, तो 75.5 में 0.4 ऐड करेंगे तो 4 तो इस 5 में ऐड होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 75.9। तो ये इस तरह से ये जो इसका मीन हार्ट बीट आया पर मिनट इन वोमेंस का, ये इतना आया 75.9, ठीक है। तो यही आंसर है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।